अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बड़ा नाम सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरा खूबी ना निकला। शहबाज देवबंदी सस्ती शोहरत का भूखा, सस्ती शोहरत का भूखा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसका ताक़ुब किया, इसके घर तक पहुँचे। किस्सा मुख्तसर ये कि वो इसको हज़म नहीं हुआ। हमने कहा इसको ईद का तोहफ़ा दें तो हमने जो है ईद का इसको तोहफ़ा दिया, तो बेचारे से हज़म नहीं हो सकी बात ना। तो क्या किया फिर, घर में अंधेरे में बैठ के खुद से जो है ना वीडियो बना ली। और एक चाचा जो है वो वहाँ पता नहीं कौन सा कोई साइड एरिया में होता है, कहाँ होता है, चाचा सरदार अब्दुल शकूर बलोच गालिबन यही नाम है इसका। तो चाचा सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं, बोलना सीख लो। अगर बोलना नहीं आता तो या तो लिख के सही तरीके से, अल्लाह के बंदे बोलना सीख। तुझे बोलना नहीं आ रहा है कि तू बोल क्या रहा है गैर मुकल्लिद झूठे और ये और अभी तो दिखाता हूँ ना मैं झूठा कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ी है जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं कि भाई देवबंदी मुनाज़िर फ़रार हो गया और मुनाज़िर से राह फ़रार इख्तियार की है। वो ये साबित करना चाहते थे कि इंजीनियर शहबाज साहब के मुतालिक कि उन्होंने मुनाज़िर से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया है, मुनाज़रा करने के लिए तैयार नहीं है। अब बंदा सोचे कि गैर मुक़ल्लिद हो और झूठ ना बोले, ख़यानत ना करे और पूरी बात बताए, तो फिर गैर मुक़ल्लिद कैसे बनेगा? वो तो गैर मुक़ल्लिद बनेगा ही ना। तो ये बात तो ज़हन में आ रही थी। बहरहाल बात सामने आने के इंतज़ार में थे कि बात आखिरकार क्या है? क्या वाक़ई ऐसा हुआ है कि गैर मुक़ल्लिदीन ने बड़ा कोई तीर मार लिया है और इंजीनियर शहबाज साहब ने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया? क्या इस तरह है? लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन बड़ी खुशियाँ और बड़ी बातें, बड़ी भड़कें और बहुत कुछ बयान करने पे तैयार थे। तो इस सिलसिले में इंजीनियर शहबाज साहब ने वीडियो जो जारी की है, वीडियो जो है ना रिकॉर्ड की है, और कौन नहीं है। बहरहाल आगे जब वो ये कह रहे शहबाज साहब की वीडियो आगे सुने, वो सुनने पे जब कहानी आएगी तब हम सुनाते हैं और दिखाते भी हैं कि देवबंदी अकाबरीन और ये देवबंदी ज़ुर्रियत कितनी झूठी है। तो इसने ताना दिया, गैर मुक़ल्लिद का ताना दिया चाचा अब्दुल शकूर ने, दूसरा ताना दिया झूठ का। ओ अल्लाह के बंदे, पहली बात तो मैं कहूँगा तू ताने दे दे, 10 दफ़ा ताने दे दो औरतों वाले, लेकिन बोलना सीख ले। सबसे पहले बोलना सीख ले। और इस ज़रूरत नहीं है तो मैंने कहा अब इसके जवान बेचारे, क्या जवान कहाँ चले गए? जो चाचे आ रहे हैं, बुढ़े आ रहे हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जवान कहाँ चले गए जो चाचों को ला रहा है सामने? खुद नहीं बोला, पहले चाचा वजाहत कर रहा है कि गैर मुक़ल्लिदीन, और ये गैर मुक़ल्लिदीन कहीं नहीं भागे, गैर मुक़ल्लिदीन वहीं बैठे हुए, दावा जवाब दावा, जिस जो इसके इंतज़ार में बैठे हैं। ये तो भाग रहा है। बड़े जुर्रत वाले हैं, ग्रुप जो है ना लॉक किया हुआ, बड़े जुर्रत वाले हैं। अच्छा जी, तो चाचा से मैं कहूँगा, चाचा अगर हिम्मत है तो आप बात कर लें, आपका शौक़ पूरा कर देते हैं। तो चैनल पे घर बैठ के वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि बात करनी हो, भले काल पे कर लियो, शौक़ पूरा कर देंगे तेरा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सामने तो तुम कभी आओगे नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि कि चाचा शकूर से मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा हौसला दें, हिम्मत दें, ताकि ये गुफ्तगू करें। आते हैं अगली बात की तरफ। शहबाज देवबंदी ने गुफ्तगू करी तो सबसे पहले जो है ना ताना दिया कि गैर मुक़ल्लिद का ताना, गैर मुक़ल्लिद का इसने ताना दिया। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन का ताना देना किसकी रविश है? हमें कहता है कि अकाबरीन को नहीं पढ़ा। तूने अपने अकाबरीन को नहीं पढ़ा, अपने मुल्लाओं को नहीं पढ़ा, मौलवियों को नहीं पढ़ा। ये देख, ये किताब मेरे हाथ में है इस वक्त। किताब का नाम है शरीयत या जहालत। तो अब या तो तू शरीयत पे है या जहालत पे है। शरीयत या जहालत किसकी है? मोहम्मद पालन हक्कानी गुजराती की, देवबंदी मौलवी कदीमी कुतुब खाने की छपी हुई। तो इसके सफ़ा नंबर 108 पे मौलवी साहब क्या इरशाद फरमाते हैं? और शहबाज देवबंदी सुन, गैर मुक़ल्लिद का तारा देने वाले, और वो चाचा शकूर को भी कहूँगा सुन। कहता है हमारे ज़माने में बाज़ लोग फसाद, बुग़्ज़, इनाद और फ़िरका परस्ती के झगड़ों में मुब्तला हो गए। यही शहबाज देवबंदी जैसे लोग अपनी पीठ भराई, अपनी पीठ भराई, पेट पढ़ेंगे पीठ पढ़ेंगे, मैं याद दिला रहा हूँ वहाँ पे, ये पेट है भाई, पीठ नहीं होता है। तो अपनी पेट भराई, अपनी पेट भराई के लिए दूसरों को लहाबी, वहाबी, गुमराह, बिदती
काफिर, गैर मुक़ल्लिद वगैरह वगैरह कहते फिरते हैं। ऐसे लोग नफ्स परस्त होते हैं, इनको मज़हब और मुसलमानों की बर्बादी का कुछ ख्याल नहीं। बल्कि वो आगे लिखता है कि ये इनको जो तालीम दी जाती है, बुरी तालीम की वजह से इनके जाहिल मुरीद और जाहिल मुक्तदी, यानी कि बरसरेआम कुल्लम कुल्ला जो है ना, हक परस्तों को फासिक, फाजिर, काफिर, मुर्तद, गुमराह कहते हैं। फिर कहता है मेरी दिली दुआ है कि उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फितनों से बचाए, आमीन। तो ये तेरा मौलवी कह रहा है गैर मुक़ल्लिद का ताना देना क्या है? गुमराह नफ्स परस्त लोगों की आदत है। तो ये पालन हक्कानी ने बढ़ दिया तेरा सारा जो है ना प्रोग्राम। ठीक है, अगला वाला, ये मेरे हाथ में किताब है, फ़ज़ाइल सदक़ात, सदक़ात के फ़ज़ाइल। सदक़े खा के लेके पूरा कर दिया उन्होंने लोगों को, सदक़े तो खाते हैं ये। तो ये फ़ज़ाइल सदक़ात, तो फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर जो है ना ये वाला मौजूद है, ये कुतुब खाना फैज़ी लाहौर की छपी हुई। तो इसके अंदर हवाला मौजूद है कि रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ। तो बोल रहा था ना झूठ, तो हम कह रहे हैं ले झूठ, तो वो कहता है कि झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ। अगला वाला, तुम्हारे बड़े कह रहे हैं हम झूठे हैं, तो हमें कह रहा है कि हम झूठ बोले। वो कह रहा है कि झूठ तो गैर मुक़ल्लिद और झूठ ये तो हो ही नहीं सकता। ये लीजिए जी अगला हवाला, अरवाए सलासा, अरवाए सलासा, हिकायात अउलिया, वलियों की हिकायत। भाई वली, अउलिया, अउलिया अल्लाह की हिकायत, देवबंदी वलियों की हिकायत। अउलिया अल्लाह की नहीं बोल रहा हूँ, देवबंदी वलियों की बोल रहा हूँ, समझ जाएं आप। देवबंदी अउलिया, वलीउल्लाह तो अलग होते हैं। तो इसका सफ़ा नंबर, ये हिकायत अउलिया जो है ये दारुल इरशाद की छपी हुई है, और इसका सफ़ा नंबर जो है वो 261 है। हिकायत नंबर 390 है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनवाता हूँ, और यानी जो मैं पढ़ रहा हूँ गौर से सुनिएगा, जो सामेईन है उनको बताता हूँ। कहते हैं खान साहब ने फरमाया, हिकायत नंबर 390, खान साहब ने फरमाया मुझसे मौलाना नानवी बयान फरमाते थे कि नवाब कुतुबुद्दीन खान साहब बड़े पक्के मुक़ल्लिद थे और मौलवी नज़ीर हुसैन साहब पक्के गैर मुक़ल्लिद। उनमें आपस में तेरीने मुनाजरे होते थे। एक मरतबा किसी जंगल में मेरी ज़बान से ये निकल गया कि अगर किसी कदर नवाब साहब ढीले हो जाएं और किसी कदर मौलवी नज़ीर हुसैन साहब अपना तशद्दुद छोड़ दें तो झगड़ा मिट जावे। कहते हैं मेरी इस बात को किसी ने नवाब कुतुबुद्दीन खान साहब तक भी पहुंचा दिया और मौलवी नज़ीर हुसैन साहब तक भी। मौलवी नज़ीर हुसैन साहब तो सुनकर नाराज़ हो गए, मगर नवाब साहब पर, यानी इसके अकाबिर पर, देवबंदियों के अकाबिर पर यह असर हुआ, शहबाज देवबंदी के यह असर हुआ कि जहाँ मैं ठहरा हुआ था मेरे पास तशरीफ़ लाए और आकर मेरे पाँव पर अब इमामा डाल दिया और पाँव पकड़ लिया और रोने लगे और फरमाया भाई जिस कदर मेरी ज़्यादती हो खुदा के वास्ते तुम मुझे ये बतला दो। क्या बतला दो? मैं सख्त नादिम हूँ और मुझसे बजुज़ इसके कुछ ना बन पड़ा कि मैं झूठ बोलूं, लिहाजा मैंने झूठ बोला और सरी झूठ मैंने इसी रोज़ बोला था, और सरी झूठ मैंने इसी रोज़ बोला था। तो तेरे अकाबरीन कह रहे हैं कि तेरी मुनादरों में वो झूठ बोलते थे, तो आज तू कैसा सच बोलेगा? तो उनकी रूहानी ज़रूरियत है। और देवबंदी और सच की भाई बहुत दूर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं ना ऊँट को सुई के नाके से गुजारने के बराबर है कि देवबंदी और वो बोल दे सच, झूठ ना बोले। तो अकाबरीन झूठ तू बोल रहा है, झूठ के ताने दे रहा है। ये अरवाए सलासा वलियों की, देवबंदी वली क्या कह रहे हैं भाई, क्या रख दो भाई इसको। अच्छा जी, एक तो हो गई ये बात। फिर शहबाज देवबंदी ने अब्दुलसलाम जमाली हफिज़हुल्लाह के बारे में ये बात कही, अब्दुलसलाम जमाली हफिज़हुल्लाह के बारे में कि वो मैं बात नहीं करना चाहता था, उन्होंने जो है ना बात छड़ी है, इसने ये झूठ बोला है। इसने वह कमेंट किया पासबान फ़िक्र अल हदीस के वाले से, एक फ़ाइक हमली के नाम से एक शख्स है, उसकी वीडियो जो है ना हमने उसके रद्द पे एक वीडियो रिकॉर्ड करी, वहाँ ये आया, वहाँ अब्दुलसलाम जमाली साहब का कमेंट था, इसने वहाँ शरारत करी, कहा आप भागे हुए। तो उसने कहा तू सड़क चाप, हम तेरे से भागेंगे। अब आप देखें जिसको उर्दू सही पढ़ना नहीं आती हो, अरबी सही पढ़ना नहीं आती हो, अरबी तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। जब मैंने इसी कमेंट में इसकी जो हाँ बेइज्जती करी थी वो कमेंट तो इसने लगाया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मट्टी पलीद करवानी है तो नवाब शाह आ जा, वरना तेरे शहर में अब्दुल सबूर भाई हैं। खुद पंगा लिया था इसने, उन्होंने उनसे बात कर ले।
फिर कहने लगा मैं राज़ी हूँ, राज़ी है। तो फिर हम पहुँच गए। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा हम वहाँ आ जाते हैं। इसने वहाँ आने से भी इनकार कर दिया। फिर ज़ुहैब भाई ने कहा भाई तेरी शक्ल देखने थोड़ी आ रहे हैं, दावा जवाब पे दावा तय कर। उसने कहा हमने भी तुम्हारी शक्लें थोड़ी देखनी। यानी जिस बंदे के अंदर इतना ज़ब्त नहीं है, उसको बात करने का तरीका ही नहीं है, वो शक्लें देखना नहीं चाह रहा, गुफ्तगू क्या करेगा। तय कर लेते हैं और तारीख एक मुकर्रर कर लेते हैं, उसके बाद मुनाज़ा कर लेते भाई हैं। तो उस दिन आप जवाब में शायद क्यों नहीं करते एक तारीख मुकर्रर? हम इसलिए नहीं कर रहे। बस सही है। अब इसको पूछ लो वहाँ आ जाए, नहीं आए वरना भैया हम आए या नहीं आए, वहाँ पर आ जाए हम। शायद क्यों वैसे आना तो भले आओ। हैं? वैसे क्यों आएंगे, दावा जवाब दावा तुम्हारी शक्लें देखने थोड़ी आ रहे हैं। जरूरत सारी खत्म। अजीब बात है, तो हमने भी तुम्हारी शक्लें थोड़ी ये देखी। जरूरत का नाम। पहले तो दौड़ दौड़ के इरफान भाई के पास और इन लोगों के पास तू जाता था, अब इनकी शक्लों से तुझे नफरत हो गई है। तो ये बात है। फिर हमने इसकी जहालत जो है ना लगाई कि इसने पेट को पीठ पढ़ा, जाना को जानना पढ़ा, अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को इसने जन्नात पढ़ा। तो ये उछल कूद मचा दी। इसने कहा ये मसलन लाम अलिफ के साथ किस अब्दुलसलाम जमाली हफीज़हुल्लाह की, तो कहा कि अब्दुलसलाम जमाली ने कहा इस तरह लिखते हैं। वो अकल से पैदल शख्स, कीबोर्ड का मसला होगा, वो अरबी उर्दू का माहिर शख्स है, तेरी तरह नहीं है, वो अरबी उर्दू का माहिर शख्स है। और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और कह रहा है कि वो जो है ना मसलन इस तरह लिखते हैं। अपनी गलती की तस्लीम कर, जो तूने पीठ को वो पेट को पीठ पढ़ दिया था और जाना को जानना और जिनात को जन्नात पढ़ दिया था, और तेरे उस्ताद ने भी बहुत सारी गलतियाँ करी की दलील है कि तुम ऐसी बात नहीं। ये असल में मसला ये है कि उस बेचारे को कुछ मिला नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ये तो एडिटिंग भी कर सकते हैं इनसे कुछ भाईद नहीं है। अच्छा जी, तो गैर मुक़ल्लिद का ताना दिया। फिर इसने अब्दुलसलाम जमाली हफीज़हुल्लाह के गैर मुक़ल्लिद का बता दिया, झूठ का बता दिया। और फिर कह रहा है कि हमने जो है ना इनकार कब किया है, अपना जिक्र करके कहता है कि हमने इनकार क्यों। अब्दुलसलाम जमाली हफीज़हुल्लाह ने क्या कहा, इनकार को सिंग होते हैं। और ये हम वहाँ पहुँच गए, तूने इनकार किया दावा जवाब दावा तय करने से। तो कह रहा था कि अभी हो जाए सब कुछ, अभी हो जाए, तुम ये चाहते हो तो चल। अब तो अभी तो नहीं है ना, अभी तो दिन है, अभी तो यही है ना। हमने कहा हम पे बड़ा सख्त जून जुलाई आ गया है, बहुत सख्त जून जुलाई आ गया है। तो गुफ्तगू कर मुन्ने मेरे प्यारे, गुफ्तगू कर ताकि पता चले लोगों को। फिर कह रहा है कि इनके फतावे पेश करूँगा। हम चूड़ियाँ हाथ में बांध के बैठे, वो फतावे पेश करेंगे शहबाज साहब, और हम चूड़ियाँ हाथ में डाल के बैठे रहेंगे। वो भाई शहबाज साहब फतावे पेश करेंगे। अच्छा जी, फतावा शहबाजिया। तो कह रहा है आरडीओ में भी जो है ना कुछ नहीं हुआ। कहता है आरडीओ में हमारे साथ जो है ना कुछ नहीं हुआ, और तेरे साथ हमने वो किया आरडीओ के अंदर। तू आरडीओ सुन तो, जब भी तो तड़प रहा है, जब भी तो तड़प रहा है। फिर कह रहा पूरी आरडीओ 39 मिनट की आरडीओ है, वो 39 मिनट की आरडीओ हम तुझे दे दें। हमने वो इससे तेरे चला दिए जिसके अंदर तूने भागा है जहाँ तू। अब 39 मिनट की पूरी ऑडियो आवाम को सुनाएंगे, कोई पागल होगा जो सुनेगा। तू मना कर दे, झूठ बोल दे कि मैंने यहाँ पे जो है ना ये बोला नहीं है। और तुमने भी तो ऑडियो बनाई, और तुम लोगों ने भी बनाई होगी। और बकौल तूने भी रिकॉर्ड करी थी, तो वो ऑडियो कहाँ गई? तू लगाना फिर, तू लगा फिर भाई वो ऑडियो, तूने क्यों नहीं लगाई? तो इसका ये झूठ है। कहता है ऑडियो में कुछ नहीं हुआ, वो हुआ है तेरे साथ के। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऊपर से गिरे खजूर में अटके, तो वाली कहानी हुई है। और 3 बंदे राज़ी कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि हमने ये बात कही कि भाई फ़ोन जो है ना वो दे दिया था इरफान को, मैंने उसकी हवा खिसक गई थी, इसने मेरी ऑडियो चलाई। तो कह रहा है कि तुम 3 बंदे बात कर रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला बात कर रहा था। वो ऑडियो खुद सुने आप कि उन्होंने, हालांकि वो ऑडियो आप, मैं ये कहूँगा एलिजिशों से वो ऑडियो ज़रा आप छोड़ दें, हमें नहीं दें, हमें तो अभी तक सेंड नहीं की। इरफान भाई ने कहा था सेंड करो, अभी तक नहीं की, लेकिन ज़रा नेट पे छोड़ें। उसमें हुआ क्या है आप लोगों के साथ? 3 बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं अकेला था अल्हम्दुलिल्लाह। वो पागल कहीं के, हम 3 बंदे तुझे इसलिए बात कर रहे थे किसी एक की मान के राज़ी हो जाए। और वो ऐसा भगोड़ा था, वो भाग गया। फिर बाद में कहता है वो तो बुजुर्ग है। वो बुजुर्ग है तो घर में निचला होकर बैठे ना, उसको क्या ज़रूरत है ये पंगेबाजी करने की? ठीक है, तुम्हें तकलीफ ही शहबाज से हुई। फ़ोन तो मैंने लिया था, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, लेकिन आप तो बार बार बदल रहे थे। कभी ज़ोएब बात कर रहा है, कभी इरफान खान साहब बात कर रहे हैं, कभी आप बात कर रहे हैं। और इतना आड़धर्म है कि 3 बंदों की भी नहीं मानी, 3 बंदों की भी नहीं मानी। और शहबाज देवबंदी बोलता है कि मैं अकेला था, झूठ बोल रहा है ये। उस दौरान इसके साथ इसकी ऑडियो, इसने कहा मैं अकेला था, ये झूठ बोला है इसने। इसके साथ शाकिर नामी एक था बंदा, और इरफान गोरी था। तो ये इसका झूठ है। कितने झूठ बोलोगे यार? फनज लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। कितना झूठ बोलते हो, मुंह दर मुंह झूठ बोलते हो। हमसे ऑडियो मांग रहे हैं, इरफान भाई वाली वीडियो नहीं। हाँ, इरफान हमसे ऑडियो मांग रहा है कि पूरी ऑडियो दे दो।
कोई तीर नहीं मारा ऑडियो में, तू वो 39 मिनट की दे भी देंगे फिर भी तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जिल्लत तेरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो अब्दुल लतीफ़ सफदर से इन्होंने गुफ्तगू की थी, आगे एक क्लिप आगे पीछे घुमा रहे हो, वो 3 घंटे से ऊपर की गुफ्तगू थी, 53-54 मिनट पर अपलोड करा दी, और झूठों कज़ाबों कहा कि भाई ये मुझे नहीं पता, ये हाँ, ज़ुहैब बिल्कुल भाई को इसी पता है। तो ज़ुहैब भाई को मैंने फ़ोन दिया, लेकिन आगे फिर ऑडियो इसने नहीं चलाई, ऑडियो नहीं ज़ुहैब चलाई, से बात हुई वो नहीं चलाई इसने। और दूसरी बात ये है कि कई दिनों से ये कह रहे थे, अच्छा इसने ऑडियो जो मेरी भी चलाई है उस पर भी इसने जो है ना, वो भले मैं अभी यहाँ जिक्र कर देता हूँ, आगे जिक्र करने से बेहतर है कि इसने जो है ना मेरी ऑडियो चलाई जिसमें मैंने हवा खिसकने का कहा है, मेरा वहाँ मुराद क्या थी, ये इतना पागल शख्स से मुराद ही नहीं समझ पाता है। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि उसने शुरू के अंदर जब इनसे गुफ्तगू कॉल करी, कॉल भी हमने करी, तुम्हें तो जुर्रत भी नहीं हुई, जुर्रत का नाम, कॉल ज़ुहैब भाई ने करी, तो ज़ुहैब भाई ने क्या कहा था, कॉल करके ज़ुहैब भाई ने ये बात कही कि भाई आप यहाँ आ जाओ, हम आपके गज के घर के करीब बैठे हैं शहबाज देवबंदी के। तो कहता है नहीं आप हमारे पास नहीं आए, कह कर, यानी ये बावर करा था कि कहीं हम बैठे ही नहीं है होटल पे और ये और वो, और कोई गुफ्तगू नहीं हुई ऐसी, जबकि जुमे वाला दिन तय था। हम यहाँ पे इसके घर के करीब पहुँच गए ताकि घर के करीब आ जाएगा, लेकिन हमें क्या पता कि ये तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो वहाँ भागा हुआ इतनी दूर। बहरहाल वो किस्सा आपके सामने है, ये वहाँ आया वहाँ भी आने के लिए और तैयार जब है। मैंने कहा कि हम वहाँ आ जाते हैं, जब पहले तो उसने इरफान गोरी ने क्या कहा, हमारी फतह हो गई, ठीक है ना मेरे भाई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पर नहीं आने चाहते कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई एतराज नहीं है, भाई और ये तुम पता हमारी हो नहीं आ रहे हो, गई, पता हमारी हो गई है, दावा और जवाब में दावा तय करेंगे पता भाई। हमारी हो गई है, आप नहीं आए हो, ठीक है ना, आप नहीं आ रहे हो, पता हमारी आप हो नहीं गई आ रहे हो, देख रहे हो, बस। हाँ हम नहीं काम करो, चलो हम आ जाएंगे, लेकिन दावा जवाब दावा जो है ना तय कर लो, हम आ जाते हैं बस। दावा जवाब दावा शराइत मुनाज़रे वाले दिन। ले भाई अब ये रट लगाई भी है। वो घर में बैठ के फतह के तू चाचा जश्न मना रहा है, अल्लाह का खौफ कर कोई घर में बैठ के तुम जो है ना जश्न मना, बोला हमारी फतह हो गई। और फतह तब होगी जब गुफ्तगू करोगे, जब गुफ्तगू करोगे तब पता चलेगा, मैदान में पता चलेगा बेटा, उतर तो मैदान में। ये अपने जाहिल अवानियों को सिर्फ तसल्लियाँ देता रहेगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता ये। अच्छा दूसरी बात है, हमारी मुराद ये थी कि भाई वो जो इसने कहा है इरफान गोरी ने कि फ़तह हो गई, तो मैंने उस पर कहा था, जब हमने आने का वहाँ कहा तो क्या हुआ, वो फ़तह शिकस्त में बदल गई, उसका इसने जवाब नहीं दिया। वहाँ वो ऑडियो जो है ना, जो मेरा मकसद था, जो इसने मेरी ऑडियो चलाई, वो मुराद ये जाहिल समझ नहीं पाया, आगे समझ नहीं पाया। और ज़ुहैब भाई ने कहा था कि भाई दावा जवाब दावा ये सारी चीज़ें ये तय होंगी, और होटल पे गुफ्तगू हो जाती है इतनी बड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दावा जवाब दावा यूँ तय होता है। और हमने अभी भी कह रहे हैं कि आजा हमें बुला ले, हम दावा जवाब दावा तय करते हैं, अगली दफ़ा तारीख रख के मुनादरा करेंगे। इनकार बोला हम भाग रहे हैं, वो टाइटल बना है फरार का, वो लानत अल्लाह अलल कादिमीन, कैसा झूठ बोलते क्यों नहीं हो आ रहे दावा जवाब? वो असल में यूँ नहीं आ रहा ना। फिर अशरफ भाई का जिक्र करता है, अशरफ भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला जब हम ये इसने शरारत करी, मैं अशरफ भाई के पहुँचा, ये वहाँ से भी गायब हो गया। और अशरफ भाई ने भी ये बात कही है कि हर बार भाग जाता है, जब अब्दुल सबूर भाई का नाम आया ये भाग गया। तो हर जगह हर किसी को तेरी हकीकत पता है, तो बयान करने का मकसद ये है। इसने गौशाला की गुफ्तगू का जिक्र किया, इसने गौशाला की गुफ्तगू का जिक्र किया और ये कहा कि मैंने वीडियो जो है ना, पहले तो इसने कहा कि तुम गौशाला गुफ्तगू करने आए, तो उसने कहा, तुमने कहा शुरू करो मुनाजरा। तो देख रहा, हम तो अचानक पहुँचे, किताबें लोड करके पहुँचे, तो हमारी ज़रूरत है, तो अपने आप को देख। वो अचानक पहुंचने पे दावा जवाब फिर थोड़ी होता है। और अचानक जब पहुँचता है बंदा, तो वो सरसरी गुफ्तगू थी, उसको भी मुनादरे का नाम दे दिया जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन तू कहता है कि उसूल से आओ, तो हम तो उसूल से तेरे को ला रहे हैं, लेकिन तू बेउसूली, तुम्हारा फ़िरका ही बेउसूल है, तुम लोग ही बेउसूल हो, तो कहाँ से उसूल से तुम बात करोगे? ठीक है, तो गौशाला में इसने गुफ्तगू का जिक्र किया और वो भी वीडियो देखी जा सकती है। फिर कह रहा मुकम्मल नहीं थी, और हम अचानक पहुँचे थे वहाँ पे, हमारे पास कोई कैमरा नहीं था। अब कर गुफ्तगू, तुझे बताएंगे, पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी, लाइव चलेगी, लेकिन कभी नहीं करेगा। वहाँ किसी के लोगों के तो मोबाइल में वीडियो बनी थी, कभी कोई बना रहा था, कभी कोई बना रहा था। तो हमने जो साथी थे, मैं तो गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने उनसे ले के एक जगह यकजा करवा के वो हमने अपलोड करवा दी। और इसकी तरफ वाली वीडियो भी अगर आप भाइयों ने देखी हो, कौन सा तीर मार लिया इसने, किताबें दे रहे हैं, हवाले जो है दर से उधर कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। वाली माविया जो दीगर जो है इसके साथ बैठे, पता नहीं कौन कौन लोग थे, तो इधर उधर कर रहे, बोले लाओ किताब दो, जवाब, फिर वापसी आ रही है किताब, कोई जवाब नहीं। तो ये तो हालत थी, तो इसलिए ये भड़कियाँ मारना छोड़ दे, ये पुराना तरीका है भड़कियाँ मारना। तो हम कहेंगे शहबाज साहब हिम्मत पकड़ो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी बैठे हुए हैं। और तकलीफ़ जो है ना वीडियो से किसको हुई है, तुम्हें हुई है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और फिर उसके बाद जो है ना,
मैंने जैसे उसका जिक्र कर दिया, वो तो अचानक हुआ था, जो गुफ्तगू हमारी हुई थी वो अचानक हुई थी। अचानक जो उसको हमने मुनादरे का नाम दे दिया कि मुनादरा, ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं, अब तो शराइ से ला रहे हैं ना, आ जा अब तो देने तेरे पास मेरे पास भी। हमने कहा हमारे पे बड़ा सख्त जून जुलाई आ चुका है, इन सब पे तेरे लिए सब फारिग है, बेफिक्र रहे। और जबकि वो अचानक गुफ्तगू हुई थी, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला वहाँ के लोगों के पास में बाद में गया हूँ, और ये जिसको लाए थे, जिसकी वजह गुफ्तगू हुई थी, उसको भगा के ले गए वहाँ से, वो मिल के भी नहीं गए। यानी अखलाकियात इतने कि उस दौरान मिल के भी नहीं गए। बंदा गले वाले मिल के जाता है, हाथ मिला के जाता है, मुसाफा करके जाता है, वो भी करके नहीं गए। चलो भाई अच्छी बात है, नहीं करके गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मैंने जैसे ज़िक्र किया कि इसने इरफान घोरी के हवाले से बात कही कि इरफान घोरी बुज़ुर्ग है, तो मैं इसको कहूँगा जब वो बुज़ुर्ग है तो भाई घर में बिठाओ ना उसको क्यों उछल कूद मचा रहा है वो तो बुज़ुर्ग है फिर भी उछल कूद मचा रहा है। कहीं ये बुज़ुर्ग, कहीं वो चाचा अब्दुल शकूर नामी बुज़ुर्ग, और उसने कमेंट भी डिलीट किया। मेरे को याद आ गई बात, हमारे हसन खत्री भाई हैं, हसन अली खत्री भाई है, उन्होंने मुझे मुतनब्बे किया। उनका अब्दुल सबूर भाई, मैंने इसको कहा तेरी वीडियो का जवाब देंगे, तो उसने कहा आपका इन्होंने कमेंट जो है ना डिलीट किया है, वो डिलीट किया है इन्होंने कमेंट। तो चाचा शकूर ने कहा कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। उसने कहा तुम, मैं अब्दुल सबूर भाई का कमेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, तुमने डिलीट किया। ऐसा कज़्ज़ाब लोग हैं, डिलीट ही कर दिया। एक ने ग्रुप लॉक किया हुआ है, वो वहाँ से कमेंट डिलीट कर रहा है, अल्लाह ही खैर करे इनकी। तो अच्छा जी, फिर आ जाता है साले मोहम्मदी पे, कहता है कि साले मोहम्मदी ना जो है ना भाग गया, वो शिकस्त लिख के दे। ओ मेरे भाई, अकल से फारिग इंसान, जब एक बंदे ने तुझसे गुफ्तगू ही नहीं की, और इरफान भाई बता रहे थे कि जिस दौरान तुझसे ला रहे थे गुफ्तगू कराने के लिए, तो उस दौरान कह रहा था तेरी छुट्टी नहीं थी, और जब तेरी छुट्टी हुई तो वो मसरूफ़ हो गया। हवाई जहाज़ ज़रूरियात सबके साथ लायक हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे, यानी कि मैं अब हाजिर हूँ। इरफान भाई ने कहा तो उसी पर्चे पर, उसी जगह पर तू गुफ्तगू कर ले मसला रफ़ुल दैन पे, तुझे लक पता जाएगा। जैसे तू यहाँ से भाग रहा है ना, उससे पहले तो तू भाग गया मसला रफ़ुल दैन से। हम किताबें लोड करके पूछने वाले थे वहाँ झील पाग, लेकिन पता चला कि पहले से ही इसने वो चप्पलें हाथ में ली और कहा निकलो। अच्छा जी, फिर इसने साले मोहम्मदी, भाई एक बंदा जो है मसरूफ़ है, और दूसरी बात है कि ना साले मोहम्मदी का मसला कुछ और है ना मेरा कुछ और है। अनवर उकाड़वी अंदर बैठ गया, बाहर नहीं निकला। अब्दुल्ला बड़ाइश ने चैलेंज दे दिया, वो पहुंच गया। और फिर क्या हुआ तुम्हारा हाल? ऐसे दावे नहीं किया करो, हर जगह झूठ बोलते हो। तो खिदर हयात बखरवी साहब तुम्हारी मस्जिद में पहुंचा है, वहाँ पे 3 घंटे बैठा रहा है, इशाअतुत तौहीद व सुन्नह वाले अल्लामा खिदर हयात बखरवी साहब जो ममाती आलिम है, बाकायदा वो पहुँचे वहाँ पे, तो गुफ्तगू की। तुम्हारे अनवर उकाड़वी में मुनाज़िर इस्लाम बनाया हुआ है, वो अब्दुल्ला बड़ाइच कोने में बैठ के वीडियो बना रहा है। फिर इनका हयातियों का गालिब उनकी तरफ हो गया, उन्होंने कहा भाई इनमें रहना नहीं है। वो कह रहा है कि तुम अबू जहल की तरह काफिर मुशरिक हो, तुम अपनी इबारात की रोशनी में काफिर मुशरिक हो। तो ये पहले अपना घर का जो मामला है वो तो कहते हैं हम हकीकी देवबंदी है, तो पहले उनको साबित तो करो कि तुम हकीकी देवबंदी हो। इबारात से तो लगता ही नहीं है कि तुम हकीकी देवबंदी हो। नहीं, इस पे लड़ रहे हैं कि मैं हकीकी हूँ, वो कह रहे हैं हम हकीकी देवबंदी है। फिर उन्होंने एक शर्त भी जो है ना मलफूजात हकीमुल उम्मत से जो शर्त थानवी साहब के मामू की रखी है, भी बड़ी खतरनाक लगाई। वो हमने इसको कई टाइम पहले पेश करी थी, लेकिन ये भाग गया था उस शर्त से ना। इसने कहा वो तो बेजारी का ऐलान कर दिया था मामू साहब ने। अच्छा, अब आते हैं, ये मेरा कुछ टच दे रहा हूँ वहाँ के वाक़े का, कि वहाँ से भी भागे हैं, हर जगह से भागते हैं। तो साले मोहम्मदी को छोड़, तू मुझसे बात कर भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला राज़ी हूँ इसी मौजू पे जो तयशुदा हो चुका है। बिल्कुल पर्चे वगैरह लिखे हैं, सिग्नेचर भी है साले मोहम्मदी के। मैंने क्या कर रहा है, साले मोहम्मदी की रिफाकत में एक सिग्नेचर मान। साले मोहम्मदी अगर आ गया तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। अगर उसको वक्त नहीं मिला तो हम हाजिर हैं, मसला रफ़ुल दैन पे मुनाज़रा करते हैं, ठीक है। तो ये बात है। और एक बंदे से बात नहीं की घर में, और ये कौन सी शर्त है मिर्ज़ा वाली कि फ़लाना ये काम करो, मिर्ज़ा जेलमी की तरह कि ये काम करो तो ये काम होगा, इमाम काबा को लाओ, ये करो वो करो। तो ये शर्तें अगर फजूल, हाँ ये तो देखो भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट जो है ना याद दिलाया कि वो भी इंजीनियर है और ये भी इंजीनियर है, तो उसने भी दोनों झूठे हैं, ये भी दोनों कज़्ज़ाब है। अच्छा जी, अच्छा एक बंदा मुनादरा किया नहीं उसने और शिकस्त दे दी, और आप वाली गुफ्तगू में भी जो सज्जा अल रफ़ुल दैन पे आपने फंसा दिया था इसको, तो क्या हालत हुई थी, जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा आपकी शिकस्त हो गई थी। घर में बैठ के तो हर किसी को शिकस्त के ख्वाब देखता रहता है क्या? अवाम देखती है, अवाम फैसला करती है, फतावे पेश करेगा, हम चूड़ियाँ पहन के बैठे, किताबें नहीं थी, हाँ, अभी तो हम तेरे पास आए और मेरा इनसे ताल्लुक नहीं था। पहली बात है, मेरा इनसे बार बार जिक्र कर रहा है कि पहले नाम दे देते। मोहम्मदी का नाम तय किया,
अब उसमें भी देखें कि ये ज़ोहेब इरफान साहब जो हैं हमारी मस्जिद में आए हैं, साले मोहम्मदी का मुनाजरे में नाम तय करके गए, ठीक है। उसके लिए आप कहते हैं कि नहीं जी साले मोहम्मदी नहीं करेगा, वक्त सबूर करेगा। भाई उसकी शिकायत लिखो। और नाम तय क्यों किया था? जब आप इतने बड़े गुफ्तगू तहकीक थी, आप गुफ्तगू कर सकते थे, तो नाम साले मोहम्मदी का क्यों लिखा था? पहले ही अब्दू सबूर का लिख देते। फिर अब्दू सबूर साहब कहते हैं कि जी वो गाँव के शहर का बंदा बात करता है शहर के बंदे से। अच्छा, ये आयत है, ये हदीस है कि शहर का बंदा बात करेगा शहर के बंदे से? और फिर आप मुझे ये बताएं, जब ये साले मोहम्मदी का नाम लिख रहे थे तब आप पैदा नहीं हुए थे, या उस वक्त आप गाँव में थे? तब भी तो आप शहर में थे, आपका नाम क्यों नहीं दिया इन्होंने? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। असल में भागना है तुम लोगों ने, और कुछ नहीं है। अब्दुल सबूर का तो मेरा तो राब्ता नहीं था। तो पागल इंसान के जब एक बंदे राब्ता का हमारा अभी राब्ता हुआ है नहीं चंद दिन है पहले। तो वो कैसे जो है ना मेरा नाम देंगे? ऐसा अकल से फारिग इंसान है बिल्कुल। वो कहता है झूठ पे झूठ बोलता रहता है, फिर खुद भूल जाता है कि मैंने कहा क्या, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। फिर कहता है कि गाँव का कोई बंदा बात करे या शहर का, यानी कि ये कोई शहर का बात करेगा, ये कोई कुरान की आयत है या हदीस है? यानी इस बात से पता चला कि ये भी जानते हैं जहालत तो है, जहालत तो है, लेकिन समझे मेरी बात को, मुझे बताना चाह रहा इसने हूँ। हमारी तारीफ करी। इसने तारीफ करी है कि जिसको मसला किताब व सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो देखो इमाम अबू हनीफा के तरीके से लेके आएंगे ना इनको, किताब व सुन्नत तो पूछेंगे नहीं, क्यों मुकल्लिद का मजहब नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि किताब व सुन्नत वाजिब है। देखो अल्लाह ताला वो कहता है ना, शैतान के मुंह से भी सच बात निकलवा देता है मेरा मालिक। कुर्सी सिखाई थी हाँ, पूरे। सच्ची बात अल्लाह ताला जो है ना वो निकलवा देता है। तो मैं इसको कहूँगा कि आना सामने और अपने अकाबरीन का दिफा कर अपने अकाबरीन का दिफा। मुझे कह रहा है कि तुम अपने अकाबरीन का दिफा करो। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम तो बैठे हुए हैं, ये फ़कीर हाजिर हैं। जैसे बकरवी साहब पहुँच गए थे ना, खैरात बकरवी इशाअतुत तौहीद व सुन्नह वाले साहिब वो पहुँच गए थे, इसी तरह हम भी हाजिर हैं। हम तेरी जगह पे आएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें मुज़ाहिके की बात नहीं। जगहों का भरम देता है, जगहों का भरम देता है वो भाई, पहले जगहों का भरम देता है। दावा जवाब दावा तय कर, हम तेरी गुफ्तगू तेरी जगह, दावा जवाब दावा तेरी जगह पे तय करेंगे बस। चाय भी हम पिलाएंगे। तो हम इसको कहते हैं तू आना सामने और अपने अकाबरीन का दिफा कर। हमें कहता है हम तो हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये तो वो एलएजीसों के बच्चे हैं जो तुम्हारी जगहों पे आके गुफ्तगू करके गए अल्हम्दुलिल्लाह ताला। देखें ज़ुहैब भाई और ये लोग कई दफ़ा हम जो है ना तुम्हारी जगहों पे आके गुफ्तगू करी है, मस्जिद तौहीद में जाके गुफ्तगू करी है, अब्दुल लतीफ़ सफदर से इन्होंने गुफ्तगू करी है, और भी हमने कई देवबंदियों से गुफ्तगू करी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तुम्हारी जगहों पे आके गुफ्तगू करके गए, लेकिन तेरे में ज़रूरत नहीं है कि तू गुफ्तगू कर सके। तू तो अपने घर के पास से भाग गया और फिर घर में बैठ गया, अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहा है और अपने आप को जो है ना शेर बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपने अकाबरीन का दिफा करना जानते हैं। ये फतावे पेश करेगा, हम चूड़ियाँ बांध के बैठे रहेंगे, चूड़ियाँ कि भाई शहबाज बंदी साहब जो है ना फतावे पेश कर रहे हैं। ओहो, बोला सेम वही इबारत। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये वो इबारतें हमारी किताबों से पेश कर दे जो इनकी किताबों में कुफर है, हम वही हुक्म लगा। और ये देखें इसने चालाकी क्या करी है, इसने इब्ने अरबी की बात करी तो इसने कहा, तुमने कहा कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब जो है ना वो काफिर है मुहद्दिसीन के। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। मैंने कहा इब्ने अरबी और इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जैसे लोग, मेरा इशारा ये था, और महाजिर मक्की अब गए, मुहद्दिसीन कब गए। अब वो साहिब कशफ नहीं थे ना, जैसे वो घुमन कहता है कि वो इमाम अबू हनीफा को कशफ हो गया था कि आने वाले वक्त में एक गैर मुक़ल्लिद आने वाले हैं। तो कहा वो बीवियाँ जो खूबसूरत जो है ना वो अपनी बीवी खूबसूरत लाओ, इमामत के शराइत वाला जो मसला है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था, मेरे को मुहद्दिसीन जो थे वो ऐसे तो नहीं थे कि उनको पता हो कि कोई आने वाले वक्त में इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जैसा कोई आने वाला है। पता कैसे चलेगा इमाम साहब की बीवी खूबसूरत, पता कैसे चलेगा? अल्लामा शामी फरमाते हैं हाजा मिम्मा योलम बैनल असहाब अबिल अरहाम अबिल जीरान। ये बात ऐसी है जो मोहल्ले में आम होती है, कोई छुपी बातें होती नहीं हैं। पड़ोसियों को मोहल्ले में ये बातें चलती हैं। ये कोई ऐसी मख्फी बातें नहीं है कि जिसका मालूम करने के लिए आदमी को तलाश करना पड़े। अगरचे आदमी ज़बान से जिक्र ना करे, लेकिन ये बातें रिश्तेदारों में आम होती हैं। आप भी शादियों वाले हैं, हम भी शादियों वाले हैं, रिश्तेदारों में बातें चलती हैं, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इसलिए इस एतराज़ को करना एतराज़ बिल्कुल बेजा है। मुझसे एक मरतबा मैं सियालकोट में था, एक आदमी ने यही सवाल किया, तो मेरी आदत है फिर मैं जो जवाब देता हूँ ना अपने स्टाइल पे देता हूँ, फिर दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। एक आदमी ने कहा जी फ़ुक़हाए अहनाफ ने शर्त लगाई है कि इमाम ऐसा हो जिसकी बीवी खूबसूरत हो। मैंने कहा जी लगाई है। लगाई इसलिए है कि हज़रत इमाम साहब साहिब इल्म भी थे और साहिब कश्फ भी थे। आज से कई सौ साल पहले हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ हुआ। एक वक्त आएगा
एक फितना पैदा होगा जो कि गैर मुक़ल्लिद होंगे और वो लोगों को उलमा को अहले हदीस करेंगे लड़कियां देकर। आलिम की अपनी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि खूबसूरत लड़की देकर अपना मज़हब तब्दील न करे। ये शर्त तुम्हारे फितने से बचने की लगाई है। भाई ये अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला ने खास रखा। अल्लाह ताला अपने अम्बिया को वही के ज़रिए बताता है जो मुस्तकबिल की खबरें होती हैं। तो ये घुमन का सरी झूठ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पे कि उसने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को आने वाले वक्तों का भी पता था कि गैर मुक़ल्लिद आने वाले हैं, इसलिए कहा तुम अपनी बीवियाँ जो है ना वो खूबसूरत, अपनी बीवियाँ खूबसूरत जो है ना वो रख लो, वरना कोई गैर मुक़ल्लिद तुम्हें लड़कियों के चक्कर के जाल में फंसाए नहीं और तुम्हें अहले हदीस ना बना दे, गैर मुक़ल्लिद ना बना दे। कितना बड़ा झूठा। अच्छा उसने दिफा किया उस इमामत वाली इबारत का, शराइत जो है इमामत के उसने दिफा किया है दुर्र मुख्तार की इबारत का। ये तो जान छुड़ा सकते थे ना कि ये मुफ्तबिहा कौल नहीं है, इस पर फतवा नहीं है। उसने कहा ये बिल्कुल सही कौल है और ये इमामत के शराइत में। फिर उसने तौजीहात बयान करी हैं उसकी। तो उसने कहा इमाम साहब को पता था कि, तो भाई मुहद्दिसीन को ये नहीं पता था, वरना वो माजिर मक्की पे इल्ला ये कि फतवा लगा देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इमदादुल्लाह माजिर मक्की जैसे लोग या इब्न अरबी का अगर वो अकीदे का हामिल था और तो बिल्कुल वो इब्न अरबी की तरह था। और इब्न अरबी के बारे में मैंने कहा था इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इसने कहा वो तरीक़त और सूफियत और ये अहले हक़ हैं और फलाना डिमका। तो मैं ये कहता हूँ तो मुहद्दिसीन का नाम लेता ना, कहता मुहद्दिसीन ने इब्न अरबी को मुसलमान माना है। मैं मुहद्दिसीन की दर्जनों किताबों से दिखाऊँगा कि उन्होंने बाकायदा जो है ना मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया और उसको काफिर करार दिया। और तेरे घर से भी दिखाऊँगा कि किसने इसको काफिर करार दिया है, किसने काफिर करार दिया। तो मैदान तो लगा, मैदान लगाता नहीं है, गप्पे मारता है सिर्फ। अच्छा ये इनका वो है क्या बोलते हैं अपने, ये शेख अकबर है, इब्न अरबी सूफ़ी इनका शेख अकबर है। और ये देखें दिफा कर रहा है यहाँ, जिसके बारे में ये कहता है कि वो बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम थे। हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर हैं। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह हमारे भी सर के ताज हैं। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह हमारे भी सर के ताज हैं, अहले तसव्वुफ़ के सर के ताज हैं, हम उनके मानने वाले हैं। तसव्वुफ़ में बहुत बड़े इमाम थे। चलें जी अब इमाम की तरफ ऑडियो मौजूद है, इमाम की तरफ लिए चलते हैं। मसला रफ़ुल यदैन आता है तो उससे हाथ धो लेते हैं। इब्न अरबी की किताब है अल-फुतुहातुल मक्किया, तो उसकी बड़ी मशहूर और मारूफ़ किताब है। उसके अंदर इब्न अरबी जो है ना वो ये फरमाते हैं व अम्मा अना फ़राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रुअया मुबश्शरतिन फ़अमरनी अन अरफ़अ यदैहि फ़िस्सलाति इंद तकबीरिल इहरामी व इंद रुकूई व इंद रफ़ई मिन रुकू। कहते हैं और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे एक मुबश्शरा ख़्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे तकबीर तहरीमा रुकू करते हुए रुकू से उठते रफ़ैदैन करने का हुक्म दिया। ये अल-फुतुहातुल मक्किया जिल्द 2 सफ़ा जो है इसका 89 है और तबा ये दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान की है। तो मानो इसको नहीं मानेंगे क्यों, ये मुक़ल्लिद के नफ्स के ख़िलाफ़ है। तो इस ख्वाब को झूठा मानो, इस ख्वाब को झूठा मानो। या तो इसने नबी अस्सलाम पे झूठ बोला, हाँ, तो नबी अस्सलाम पे झूठ बांधने का आले से क्या है कि झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और अगर सच्चा था तो रफ़ुल यदैन कर लो, फ़ज़ाइल अमाल के ख्वाब हुज्जत, अरबाए सलासा के ख्वाब हुज्जत, मुबश्शरात दारुल उलूम देवबंद हुज्जत, करामात इमदादिया हुज्जत। हुज्जत नहीं तो सिर्फ इब्न अरबी का, और वली भी तुम्हारा, और वली भी तुम्हारा, और मसलक हमारा, मसलक हमारा। उसने कबूल कर लिया रफ़ैदैन के रफ़ैदैन, जब भी तो ये भाग रहा है। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसने ग्रुप भी लॉक किया हुआ है और कहता है हमें दम नहीं है। वो दम तुझ में नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत दम है। तेरे घर के करीब पहुंच गए और जब हमने कहा वहाँ आ जाएं तो तेरा तो प्रोग्राम ही बढ़ गया था, याद नहीं है तुझको? याद दिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर बोला वीडियो ना खेलो, तो वीडियो किसने खेला है? इसने खेला। ये आ जाता गुफ्तगू कर ले तो इसके हवारी ने कहा था कि हम वीडियो बनाएंगे, तुम नहीं आए। तो याद है आपको हवारी ने? तो हमने भी बना ली वीडियो, इसमें क्या है? इसके हवारी ने कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो हम वीडियो बनाएंगे। ये वॉइस मौजूद है कि अगर तुम नहीं आए तो हम वीडियो बनाएंगे, तो हमने बना ली ना। सबूर को लाना है तो लाओ आज, ठीक है ना। वीडियो बनेगी, तुम लोग नहीं आओगे तो समझे मेरे भाई। हाँ कि किसी तरीके से ये नहीं आए। जवाब है दवा है, ये जब ही होगा जब मुरादीन आपस में सामने बैठेंगे। आना है तो आओ, तुम्हारी वीडियो बनेगी। जब बात तय हो गई है आओगे, मैं लेकर आऊँगा शहबाज को, शाकिर को, और मैं आऊँगा। साइन होंगे हमारे, तुम सबूर को और कहने में अशरफ को, और उसको कहने में आप खुद आइएगा, आपके साइन होंगे। आना है तो आओ वहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। हम वीडियो बनाएंगे कि तुम लोग नहीं आए और नई शर्तें लगा रहे थे आप, ठीक है ना भाई।
शुरुआत तुमने तो वो कहाँ है वो वीडियो जब वहाँ बैठ के हाँ, वो वो पता क्या नहीं बनाते गए हैं? भी है या नहीं पता नहीं क्या बनाते हैं, बनाते तो क्या बनाते हैं, कुछ होगा तो बनाएंगे ना। पता नहीं गए भी नहीं गए वहाँ पे। तो बनाते तो क्या बनाते हैं, तो बनाते तो क्या बनाते हैं, मसला ये है। तो ये है कि इसको हम कहेंगे कि भाई इसमें तो दम नहीं है। इरफान गौरी साहब इसको थोड़ा जुर्रत दिलाएं, इस पर दम वम, इसको कुछ पिलाएं, अच्छी कुछ ग़िज़ा वगैरह खिलाएं, इस पर दम वम लाएं थोड़ा। तावीज़ बोल के हाँ, तावीज़ आवीज़ बोल के पिला दें, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कर दें इनके साथ अच्छा, ताकि ये कि इनमें दम और जुर्रत और गैरत आ जाए, दावा जवाब दावा तय करके मुनाजरा बैठ जाए, फिर ये फतावे पेश करें। फिर वो कहते हैं घोड़ा घोड़े का मैदान, दुनिया देखेगी इनके मसलक को। फिर कहता है कि इरफान भाई ने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी तो क्या, और तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे बड़ों से पूछ, चंदों में फ़र्क आया, पूरे पूरे ख़ानदान अहले हदीस हो गए। तो जमातुल मुस्लिमीन तो ये तो हक़ की पहचान होती है। उन्होंने जमातुल मुस्लिमीन को देवबंदी हुए, फिर जमातुल मुस्लिमीन कबूल की, उसके बाद उन्होंने हक की तलाश में हक़ की तलाश में, फिर उनकी कहानी मसलक अहले हदीस पे, क्यों आखिरी प्लेटफार्म यही है। आखिरी में अल्हम्दुलिल्लाह ताला किताब और सुन्नत का बंदा शदाई हो जाता है और किताब और सुन्नत के आगे सरेंडर हो जाता है, जिसके आगे सरेंडर होना चाहिए बंदे। अक़वाल रिजाल के आगे सिलेंडर नहीं होता, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज का जो यानी वीडियो बनाने का मकसद था वो इसकी जहालत दूर करना थी। उस चाचे को भी, उस चाचे को मैं कहूँगा अब्दुल शकूर बलोच को, वो चाचा वो बोलना सीख ले यार, अल्लाह का वास्ता तुझे बोलना सीख ले। इसको भी कुछ सिखा, इसको भी नहीं आता बोलना, इसको कुछ सिखा, इसको भी सिखा, खुद भी सीख। और दूसरी बात यह है कि दावा जवाब दावा के लिए बताएं कि हम कब आएँ, इनकी जगह पे दावा जवाब दावा तय करें, फिर अगली दफ़ा हम मुनाजरा करें अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो ये कभी भी नहीं करेगा वो, हमें पता है। बस हम तारीख तो लेना। हाँ, हम तारीख ले लेना कि कब आ जाएं। दावा उस जवाब दिन तो दावा कह रहा था कि करेंगे। आज तुम जो ना आज ही करना चाह रहे हो, आज ही करना चाह रहे हो, वो आज भी गई, अब तो नहीं है ना आज, अब कल है। अब बता कब आना है, अब बताओ कब आना है, ताकि ये कि गुफ्तगू की जा सके। तो ये है कि दावा जवाब दावा तय कर ले। फिर कह रहा है कि ये जमाली साहब के बारे में कह रहा है वो चक्करों में आ गया, वो चक्कर अक्कर में लिया। उन्होंने तेरे को कहा कि कुछ मसला है, तुम दावा जवाब दावा तय नहीं करो। इसने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया जमाली साहब की, शर्त लगाओ, जमाली साहब के इसकी हर बात मारने, जगह इनकी, दिन इनका, मौजू इनका, सारी चीज़ें इनकी, लेकिन हमारी बात नहीं माना। तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही, पूरी दाल ही काली, भगोना भी काला है। तो ये सारी बात है। तो खुद राज़ी नहीं हो रहा भगोड़ा और हमें कह रहा है वो कुछ, वो अल्लाह का खौफ कर। कुछ बंदा झूठ भी इतने बोलता है कि उसको समेट सके, लेकिन ये कि तू तो झूठ की भरमार मचा रहा है। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह समी और बसीर है। बस इतनी बात करूँगा कि ये भगोड़ा जो है ना, ये फ़रार हो गया और अपने हवारियों को झूठी तसल्ली दे रहा है, जैसे अनवर उकाड़वी और अब्दुल्ला वड़ाइच ने दी है खिज़र हयात बखरवी साहब के आने पर। तो भाई इतनी बात करूँगा क्योंकि वो मामला चल रहा है। और मुहद्दिसीन से तो कुछ नहीं दिखा सकता इब्न अरबी के बारे में और मंसूर हल्लाज के बारे में, तो वो कहते हैं ज़बान गुम, बुम, ज़बान गुम। तो ये बात है। तो इतना भाइयों का वक्त लेने का जो मेरा मकसद था, इसका दजल, इसके झूठ वादे करने का मेरा मकसद था। और झूठ तो ये बोलते हैं। बस आखिर में ख़त्म करके मैं ये बात जिक्र करूँगा, मेरी बात यहाँ पे ये ख़त्म करूँगा। मैं अपनी मुफ्ती तारिक मसूद की आखिरी बात से, मुफ्ती साहब ने कहा कि देवबंदी कबर परस्त भी होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियाँ भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात, बिदती नहीं होते। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कबर परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मार्केट, मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। सही है ना, होते हैं, बिदती भी होते हैं। जब कहता है अहले बिदती नहीं होते, उसने कहा। और इनके मुनाजिरीन के तो कुछ है भी नहीं, अपने आप को खुद मुनाजिर लिख रहा है। कैसा पागल इंसान है, अपने आप मुनाजिर लिख रहा है। हम अपने आप कुछ लिखते नहीं, हम कहते हैं कि हम एक तालिब इल्म हैं। ये अपने आप मुनाजिर लिख रहा है, जिसको कुछ पता नहीं है, अपने आप को मुनाजिर कह रहा है। और मुनाजिर तारिक मसूद साहब कहते हैं इनके मुनाजिर झूठ बोलते हैं, तो वो भी आप सुने। बाज़ दफ़ा हनाफ में ऐसे लोग भी हैं जो अहले हदीस की मुखालफत में गुलूव करते हैं। उनको पता होता है कि इस मसले में अहले हदीस की राय 100% दुरुस्त है, मगर सिर्फ अपने मसलक को प्रोमोट करने के लिए, लोगों की वाहवाह के लिए जबरदस्ती अहले हदीस को क्या करार देंगे। मैं एक मुनाजरा देख रहा था, उसमें एक अहले हदीस आलिम से हनफी का मुनाजरा हो रहा था। उस मुनाजरे में उस हनफी आलिम ने एक सिका ताबिई को गुमराह करार दिया, हालांकि वो ताबिई तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक काबिल एहतराम है, मगर मुनाजरा जीतने के लिए उस सिका आलिम पर इल्जामात लगाए, क्योंकि इल्जामात तो हर एक पर लगे हुए हैं ना, ये ऐसा था, ये वैसा था। मैंने कहा देखो ये हनफी आलिम है, इसने इतने बड़े जलील कदर ताबिई को गुमराह फासिक करार दे दिया।
हालांकि इनको पता है कि ये फासिक, लेकिन चूंकि पब्लिक को तो नहीं पता होता, पब्लिक तो बेवकूफ बन गई। पब्लिक को क्या पता इन ताबई का मुहद्दिसीन की नजर में क्या मकाम है। जरा तो हर एक की मिल जाएगी ना। आपने किसी की मुखालफत पे किताब लिखनी हो तो कहीं से भी उठा के जैसे इमाम अबू यूसुफ के बारे में इंजीनियर अली मिर्जा का एक क्लिप है, बहुत मुगल्लज़ात हैं। उसने वो जो इमाम अबू यूसुफ के मुखालिफ में जो लोगों के अक़वाल हैं वो नकल किए, हिमायत वाले नकल। तो ऐसे तो इमाम बुखारी पर भी जरा मिल जाएगी आपको, इमाम अहमद पे भी मिल जाएगी। तो जरा किसी पे भी करना चाहो तो रास्ता सिर्फ अब्दुल्ला बिन मुबारक वो शख्सियत हैं जिन पे कोई जरा मनकूल नहीं है। तो जरा किसी की भी मिल जाएगी। देखा जाता है कि ये जरा काबिल कबूल भी है या नहीं है। तो उन हनफी थे, हालांकि वो देवबंदी थे, उन्होंने क्या किया, उसकी वाट लगा दी रावी की, हालांकि वो सिका रावी है। एक दफा रफुल यदैन पर एक मुनाजरा हो रहा था, एक देवबंदी आलिम ने क्या हरकत की, इब्ने जुरेज को कहा कि इन्होंने 70 मरतबा मुता किया है, लिहाजा इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है। और मैंने कहा इब्ने जुरेज बुखारी मुस्लिम का मुत्तफकुन अलैह सही रावी है, उसको कैसे ज़ईफ करार दे दिया। उन्होंने कहा मुता तो किया ना 70 दफा। मैंने कहा मुता किया है नहीं किया ये एक अलग बहस है, इसकी बेस पर मुहद्दिसीन ने इनकी हदीस को मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने कहा ये बात तो आप जानते हो, मैं जानता हूं, पब्लिक तो नहीं जानती। बात आ रही समझ? बस ये है कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, तो ये इसको भागना था और ये भागेगा, कभी गुफ्तगू नहीं करेगा। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और उसके जाहिल हवारियों को भी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहबाज भाई को इस बात से तकलीफ़ हुई है कि इरफान भाई ने देवबंदी छोड़कर वो जमात मुस्लिमीन में शामिल हो गए। ठीक है, फिर इरफान साहब कहते हैं हमने देवबंदियत छोड़ी है। भाई आप ये भी बताएं, आप जमातुल मुस्लिमीन में गए और वहाँ जाकर आपने ये कहा कि जी सब गलत है, वहाँ आप इससे ज़्यादा जोश जज्बा था आपके पास, ठीक है। तो आपने देवबंदियत छोड़ी, इसमें कौन सा तीर मान लिया, आपने जमातुल मुस्लिमीन में गए और वहाँ रहकर सबको गलत कहते थे, अब अहले हदीस हो गए। तो मेरे भाई ये तो तहकीक का मैदान है, बंदा तहकीक करता है। देवबंदियत तो हमने इसलिए छोड़ी कि देवबंदियत मज़हब में झूठ बहुत है। आप भी झूठ बोलते हो, हम आपसे कहते हैं कि अपना ग्रुप खोलो, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप ग्रुप नहीं खोलते। आप अपने तारीख़ मुनाज़रा जो आपका ग्रुप है, मैं कहता हूँ कि उसको खोलो, लेकिन आप नहीं खोलते। तो बहुत पहले से इसने लॉक किया ग्रुप जो है ना उसको लॉक किया हुआ है और जो है ना ग्रुप खोलता नहीं है। तो तहकीक के मैदान में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात मुस्लिमीन में हम गए तो वहाँ भी हमारी तहकीक जारी थी, हम तहकीक कर रहे थे। तो जब हमें ये मालूम हुआ कि इनके अकायद तो तकफ़ीरी हैं, ये तो पूरी उम्मत की तकफ़ीर करते हैं, तो इस लिहाज से हमने उनको छोड़ दिया। ये भी एक गुमराह फ़िरका था, इसलिए हमने छोड़ दिया और हम अहले हदीस हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आखिरी सीढ़ी जो होती है वो अहले हदीस होती है। कुरान और सुन्नत का सही फ़हम जो है वो यहाँ मिलता है। तो मकसद कहने का मेरा यहाँ ये है कि शहबाज देवबंदियों को इस बात पर सोचना चाहिए, ताने नहीं देने चाहिए। देवबंदियत भी झूठ गुमराह और जमातुल मुस्लिमीन वाले भी झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। तो लिहाजा इस वजह से हमने जमात मुस्लिमीन को छोड़ा। लिहाजा इससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे शहबाज भाई। तो इसने अम्बिया के वो जो इसने कहा था, जमाली साहब मसलन ऐसे लिखते हैं, तो वो जो घुमन की किताब है उसके अबनिया लिखा हुआ है, तो अब क्या कहेंगे? उसने इसको क्या अम्बिया को अबनिया लिखा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा कि किताबों से। अब ये बोलेगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो भाई उनकी कीबोर्ड मिस्टेक हो सकती है, लेकिन तूने पढ़ने में गलती करी है। पूरा एक होता है मोबाइल में पढ़ना, चलो उसमें भी साहब हो सकता है लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे होते, नज़र नहीं आ रहे, छोटे होते हैं, ठीक है। एक बंदे के हाथ में किताब है, हाथ में उसके, वो गलत पढ़ रहा है। तो फिर आप जमाली साहब पे बोलने से पहले कुछ सोचो। और तकलीफ पे जो मेरा मुनाजरा हुआ है, भाई कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग लगाओ। रिकॉर्डिंग तो आपने भी की है ना, तो आप लगा दो, वॉइस रिकॉर्डिंग आप लगा दो ना, आप नहीं लगाते। 39 मिनट की रिकॉर्डिंग है, कौन सुनेगा वॉइस रिकॉर्डिंग? कोई सुनेगा 39 मिनट की रिकॉर्डिंग? कोई नहीं सुनेगा। ले तो मेरे भाई आपने भी तो की, तो आप लगा दो ना। और 3 घंटे 15 मिनट का मुनाजरा जो मेरा हुआ है अब्दुल लतीफ़ सफदर से, वो 3 घंटे 15 मिनट की वीडियो मैंने आप लोगों से मांगी। मैं वहाँ आया मस्जिद तौहीद में, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वो नहीं दी।
और यहाँ तू हमसे कहता है कि जो है ना वॉइस लगा, तो आप खुद लगाओ ना। वो 3 घंटे 15 मिनट की वीडियो तो आपने नहीं दी, और फिर दावे भी करते हो झूठे, और उसको इतना काटा, मेरी 1 टन जो है ना आगे पीछे की है, उसको आगे पीछे किया है, 1 टन जो है ना मेरे उसको आगे पीछे किया है, और सारा मुनाजरा जो है ना काटा है उसको। 3 घंटे 15 मिनट को मुनाजरे को काट कर 54 मिनट का दिया है, और फिर कहते हैं कि हम हक पर हैं। ये कैसे हक पर हो? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई झूठ से कुछ नहीं होता, तो तकलीद वाला मुनाजरा पूरा लगाते ना अगर हक पे थे तो, लेकिन नहीं लगाए, और लगाएंगे मना भी कर नहीं। दिया था ना कि इमाम अबू हनीफा नहीं चाहिए हमें। खुद ही उसका खुलासा नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद आपको इख्तियार किसने दिया खुलासा निकालने का? तो ये सारी बातें हैं, इसमें ये झूठ के अलावा जो है ना अपना मसलक साबित नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।